कि जैसे मैं क्लासेस ले रही थी लैब में, तो मेरे से कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि मैम ये लेटर कीज है, ये हमें पता है क्यों यूज़ होती है। नंबर कीज का भी पता होता है स्टूडेंट्स को, एरो कीज का भी पता होता है, कैप्स लॉक का, शिफ्ट का, बट ये F1 से F12 क्या है, ये सारी कीज़ कहाँ पर यूज़ होती है। तो आज मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ कि ये F1 से लेके F12 तक की कीज़ कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ठीक है, लाइफ में शॉर्टकट्स लेना हमेशा अच्छा नहीं होता, बट कंप्यूटर में शॉर्टकट्स लेना बहुत अच्छा होता है। अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, शॉर्टकट से करो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये। ठीक है, तो आज हम करेंगे फंक्शन कीज ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट है F1। F1 का यूज़ क्या होता है, कहाँ पर होता है, आप में से पता है, किसी को पढ़ के समझ में आ रहा है? कभी प्रेस हुआ है बाय मिस्टेक F1, या लास्ट में आप देखते होगे सारे रिबन्स जैसे होम, इंसर्ट पेज, लेआउट ऑफ वर्ड, एक्सेल में देखते हो लास्ट में होता है हेल्प। जो बच्चे कई बार नोट कर लेते हैं, वो कहते हैं मैम हेल्प मैंने नोट कर लिया, आगे बता दो। पता है क्या होता है हेल्प? अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, उसमें कोई भी डाउट आता है, तो आप हेल्प से देख सकते हो वो चीज़ ना, कि ये चीज़ क्यों आ रही है, क्यों एरर आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम F1 से देखते हैं। विंडोज़ में हमेशा F1 प्रेस करते ही हेल्प की विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, वेब ब्राउजर पे आते हो, क्रोम वगैरह यूज़ करते हो, तो न्यू टैब ऐड करने के लिए भी हम F1 का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक टैब ओपन हो रखा है, F1 प्रेस करोगे एक और टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है F2। जब बच्चे एक्सेल यूज़ करते हैं, उसमें आपने एक सेल में लिखा www.softlineinstitute.com, बट आपने सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट तक लिख दिया, वो गलती से नीचे आ गया, आपने सेल को एंटर कर दिया, आपको दोबारा उसमें .com ऐड करना है। किसी भी सेल में आपने आधा वर्ड टाइप कर दिया और आधा और उसमें ऐड करना है। तो जब बच्चे करते हैं तो वो पहले वाला जो भी चीज़ लिखा होता है वो मिस हो जाता है, वो गायब हो जाता है। तो अगर आपको उसी में ही ऐड करना है तो आप डबल क्लिक का यूज़ करते हो माउस से। अगर आपको कीबोर्ड यूज़ करना है तो फिर आप F2 प्रेस कर दो, F2 से जस्ट आप उसके आगे वो चीज़ कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है विंडोज कैन बी यूज टू रीनेम फोल्डर्स ऑफ मल्टीपल फाइल्स क्विकली। आप डॉक्यूमेंट्स पे जाते हो, किसी भी फाइल को अगर आपको रीनेम करना होता है तो राइट क्लिक करके रीनेम पे जाते हो, फिर नाम चेंज करते हो। तो उससे अच्छा आप उस फाइल को सिलेक्ट करो और F2 प्रेस कर दो, तो उससे अपनी फाइल के नेम को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, थर्ड है F3, विंडो सर्च, ओपन द सर्च बॉक्स इन फाइल एक्सप्लोरर। जैसे आप किसी वेब पेज को ओपन करते हो, क्रोम पे जाते हो, किसी भी पेज को अगर आप ओपन करते हो तो F3 प्रेस करते ही साइड में एक सर्च बॉक्स आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ इस वर्ड में फाइंड ऑप्शन होता है ना, किसी भी वर्ड को हम ढूंढ सकते हैं, तो हमारे डॉक्यूमेंट में जितने वर्ड्स होते हैं वो सारे हाईलाइट हो जाते हैं। वैसे ही वेब पेजेस में जब हम F3 प्रेस करेंगे, कोई भी वर्ड सर्च करते हैं, तो उस वेब पेज पे, उस पेज पे जितने वो वर्ड्स होंगे वो सारे आपके सामने हाईलाइट हो जाएंगे। फाइंड करना मतलब किसी वर्ड को। शिफ्ट प्लस F3 चेंज टेक्स्ट केस। MS वर्ड पे जाते हो, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करोगे तो लोअर केस, अपर केस, लोअर केस में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, इन सब में। नेक्स्ट है F4, पता है सभी को, यूज़ करते हो आप लोग Alt F4 का, शट डाउन करने के लिए या किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट है एक्सेल में, गौरव ने एक बार पूछा था मेरे से कि मैम लॉक कैसे किया जाता है सेल को। आप लोग फॉर्मूलाज जिसने किया होगा उनको पता होगा कि फॉर्मूलाज में हम डॉलर का साइन यूज़ करते हैं ना, जब लॉक करना होता है तो डॉलर का साइन। उससे अच्छा है कि आप A1 पे क्लिक करो और उसे F4 प्रेस कर दो, तो यहाँ पर और यहाँ पर डॉलर का साइन ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिपीट द लास्ट एक्शन। एक्सेल हो, वर्ड हो, कुछ भी हो, अगर आपने कोई चीज़ कॉपी करी है उसको पेस्ट कर रहे हो, एक बार पेस्ट किया, उसी चीज़ को बार बार रिपीट करना है तो F4 प्रेस करोगे। ठीक है, जो भी लास्ट एक्शन किया होगा वो चीज़ रिपीट हो जाएगी। नेक्स्ट है F5, जिनका पावर पॉइंट चल रहा होगा उनको पता होगा कि स्लाइड शो को रन करने के लिए हम F5 का यूज़ करते हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है रेफरेंसेस द फाइल एक्सप्लोरर व्यू। ये रिफ्रेश करेगा आपकी विंडो को ना, F5 से हम रिफ्रेश कर सकते हैं, जैसे राइट क्लिक से आप करते हो। नेक्स्ट है F6, जैसे MS वर्ड खुला होता है, ऊपर रिबन्स होती है, नीचे आपको शो करता है कितने पेजेस आपने ले रखे हैं, यहाँ पर हमारी कुछ चीज़ें दी होती हैं। तो ये F6 प्रेस करोगे तो अलग अलग पेन पे जंप करेगा, कभी ऊपर, कभी क्लोज पे, कभी इस साइड, कभी पेजेस पे। मतलब जैसे हम माउस से यूज़ करते हैं ना, कहीं कहीं हमें क्लिक करना होता है, तो शिफ्ट प्लस F6 से आप अलग अलग पेन्स पे जंप कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे ही। स्विच टू अनदर विंडो, अगर आपने दो विंडोज़ ले रखी है, वर्ड की दो विंडोज़, एक्सेल की दो विंडोज़ है, तो एक से दूसरे पे स्विच करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F6 का यूज़ करते हैं। ठीक है, F7 पता है स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए यूज़ किया जाता है, वर्ड, एक्सेल सभी में। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कि F7 का क्या यूज़ होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए यूज़ होता है। और शिफ्ट प्लस F7 टू फाइंड सिमिलर वर्ड्स, रिसर्च का और थिसॉरस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है ना,
पता है ना, हमें वर्ड और एक्सेल में रिसर्च का डायलॉग बॉक्स जहाँ से हम सिमिलर वर्ड्स को देख पाते थे, उसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस F7। नेक्स्ट है F8, एक्सेस द बूट मेन्यू ड्यूरिंग स्टार्टअप। अब आप में से हार्डवेयर जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा कि जैसे हम बायो स्टार्ट करते हैं तो जब विंडो इंस्टॉलेशन होती है तब हमें इसका काम होता है F8 का, बूट करने के लिए विंडो इंस्टॉलेशन के वक्त, ठीक है। और F8 का यूज़ इसमें भी होता है, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया या एक्सेल में या पावर पॉइंट में, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट किया, अब F8 प्रेस कर दो और एरो की हेल्प से जहाँ तक सिलेक्ट करना है वहाँ तक कर दो, ठीक है। एक्सटेंड सिलेक्शन इसके लिए यूज़ होता है F8 का। नेक्स्ट है F9, ईमेल्स वगैरह में यूज़ होता है F9 का। और दूसरा अपडेट्स फील्ड्स इन द डॉक्यूमेंट, मतलब अगर कई बार क्या होता है आपने क्विक पार्ट्स का शायद यूज़ किया हो MS वर्ड में कि कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, सम करने के लिए कराया ना मैंने। तो जैसे आपने एक बार सम किया और फिर अगर आप कोई नंबर चेंज कर रहे हो, जैसे आपने 20 + 20 कर दिया, नीचे 40 आ गया, अब आपने सम का फॉर्मूला तो लगा दिया, अब आप 20 के साथ यहाँ नीचे 30 लिख रहे हो, 20 + 30 लिख रहे हो, तो नीचे वहाँ पे 50 होना चाहिए ना, तो वो उस वक्त फॉर्मूला आपको दोबारा नहीं लगाना, आप जस्ट F9 कर दो तो वो रिफ्रेश हो जाएगा और आपका आंसर सही शो करेगा। मतलब रिफ्रेश करने के लिए, अपडेट करने के लिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्शन को अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है F9 का। नेक्स्ट है F10, एक्टिवेट्स द मेन्यू बार इन मोस्ट एप्लीकेशंस। आपने देखा होगा क्रोम पे यहाँ पे डॉट्स होते हैं, 3 डॉट्स, उस मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए F10 का यूज़ किया जाता है। और एक्सेल में रिबन बार को, जैसे फाइल मेन्यू होता है ना, वो सारा वर्ड और एक्सेल में इन सबको एक्टिवेट करेगा। और शिफ्ट प्लस F10 का यूज़ होता है राइट क्लिक के लिए। कई बार हमारा राइट क्लिक खराब हो जाता है माउस का, तो आप शिफ्ट प्लस F10 करना, तो राइट क्लिक के सारे फीचर्स आपको दिखाई देंगे, जो राइट क्लिक करके सारे ऑप्शंस आते हैं ना, वो सारे हमें शिफ्ट प्लस F10 से शो करते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है F11, डिस्प्लेज द डेवलपर टैब इट्स इनेबल। मतलब एक्सेल में एक डिज़ाइन और फॉर्मेट का टैब आपके सामने ओपन होता है जब हम चार्ट और स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं, तो अलग से टैब्स ओपन होते हैं ना, तो वो इससे भी हो जाते हैं। अगर आप F11 प्रेस करोगे तो अलग से डिज़ाइन और फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाएगा उससे। नेक्स्ट है विंडोज़, इन सम एप्लीकेशंस प्रेसिंग F11 टुगल्स बिटवीन विंडोज़ एंड फुल स्क्रीन। आप यूट्यूब यूज़ करते हो या गूगल यूज़ करते हो तो F11 से आपका स्क्रीन मोड चेंज होता रहता है, फुल स्क्रीन आता है फिर नॉर्मल हो जाता है, पता है ना। F11 प्रेस करोगे तो स्क्रीन मोड चेंज होगा। नेक्स्ट है इसमें लास्ट F12, ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि सेव करने के लिए तो हम Ctrl+S का यूज़ करते हैं, बट सेव एज करने के लिए हम F12 का यूज़ करते हो। आपने कई बार देखा होगा जैसे हम काम कर रहे होते हैं, गलती से ना हमसे बैकस्पेस करते करते F12 प्रेस हो जाता है और सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है किस चीज़ का डायलॉग बॉक्स खुल गया, बस कैंसिल किया और अपने काम में दोबारा शुरू कर देते हैं, कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो F12 से आपका सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और इसमें वेब ब्राउज़र में एक कोड व्यू ओपन हो जाता है, अगर आप क्रोम वगैरह यूज़ करो तो F12 प्रेस करने से कोड व्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिनिश।